हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल स्कैरी क्वीन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक और इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। को लग रहा है कि आप इससे बाहर कैसे निकलोगे, लेकिन अब बाहर निकलोगे तो जाओगे कहाँ? जहाँ तारों और सिर्फ समुंदर हैं और आपके जहाज़ में सिर्फ और सिर्फ प्रेतात्मा। कहाँ जाओगे आप एंड करोगे क्या आप? तो ये कहानी साल 1930 की है। आज के समय में जो भी यहाँ पे जाता है या फिर जाने की सोचता है, भी जाने के लिए 2 बार सोचता है कि मैं इस जहाज़ में अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। तो गाइस, इसमें हम बात करेंगे पूरे एविडेंसेस और प्रूफ्स के साथ। ये कहानी साल 1930 की है, जो कि आपके ही दिमाग को हिला के रख देगी, जो क्वीन मैरी सिप के बारे में है। यहाँ बहुत से लोग ट्रैवल किया करते थे, जिसमें से बहुत सारे फेमस लोग जैसे कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के विंस्टन चर्चिल इससे ट्रैवल करते थे। ये कहानी एक ऐसे वर्कर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम था मैथ्यू, जिसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। और आपको ऐसी हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर। सो गाइस, ये क्वीन मैरी शिप आज भी एक म्यूज़ियम के तौर पे बना दी गई है, जिसकी सच्ची रियल तस्वीरें इस चैनल पे दिखाई गई हैं, जो कि आपके अभी सामने हैं। सो गाइज़, यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इस शिप को म्यूज़ियम बना दिया गया है, जो कि ये शिप पहले एक कमर्शियल शिप था और यहाँ पे वर्कर की बहुत सारी ज़रूरतें होती थी, जो अभी भी हैं। मैथ्यू को पता भी नहीं था कि उसे कैसे जॉइनिंग हुआ उसका। एक पहले के वर्कर ने रिज़ाइन किया था, जो कि आपको अभी पता चलेगा कि क्यों उसने रिज़ाइन किया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे जॉब करना पड़ा। मैथ्यू को वर्क करने के लिए उसके मैनेजर ने नाइट शिफ्ट पे डाल दिया और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन मैथ्यू को जिस हिस्से में काम करने दिया गया था, वो हिस्सा, उस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा हुआ करता था। उसका नाम था जॉन। सो गाइज, ये मैथ्यू की पहली रात थी। जब भी मैथ्यू वर्क करना स्टार्ट किया तो मैथ्यू को ऐसा बार बार लग रहा था कि उसे पीछे से कोई देख रहा है, और वो फिर भी इग्नोर करके अपना काम कर रहा था, पर फिर भी उसे पीछे से लग रहा था कि कोई ना कोई उसे घूर रहा है। तो मैथ्यू थोड़ी देर के बाद जॉन के पास जाके बोलता है कि जॉन, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पीछे से कोई देख रहा है और मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। सो जॉन ने बोला कि मुझे भी यहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पे अकेले भटकना मत। मैथ्यू को लगा कि शायद से ये मेरा पहला दिन है, सो बॉयज़ मेरी रैगिंग कर रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं, इसलिए मैथ्यू ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम फिर से करने लगा। फिर कुछ समय बाद मैथ्यू को दिखा कि कोई तो एक बंदा जो कि दरवाजे के पास खड़ा है, दरवाज़ा नंबर 13 के पास, और उसे घूरे जा रहा है। तो मैथ्यू को लगा कि शायद से ये मेरा पहला दिन है, सो बॉयज़ मेरी रैगिंग कर रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं, इसलिए मैथ्यू ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम फिर से करने लगा। फिर कुछ समय बाद मैथ्यू को दिखा कि कोई तो एक बंदा जो कि दरवाजे के पास खड़ा है, दरवाज़ा नंबर 13 के पास, और उसे घूरे जा रहा है। फिर मैथ्यू ने बहुत आवाज़ लगाई उसे, तेज़, चूँकि वहाँ पे बहुत सारा आवाज़ होता है, इसलिए किसी को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी उसने बहुत आवाज़ लगाया और वो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था। फिर भी मैथ्यू ने उसे आवाज़ लगाया और उसने नहीं सुना, और वो दरवाज़ा बंद हो गया और वो आदमी उसी दरवाजे के बीचों बीच खड़ा होकर कट के मर गया। जो कि दरवाज़ा, एक शिप का जो दरवाज़ा होता है वो बहुत मोटा होता है। सो मैथ्यू बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और वो वहाँ से भागा। फिर उसे कुछ दूर आगे जाते ही उसे सुनाई दिया कि कोई तो फर्नेस में कोयला डाल रहा है, बॉयलर रूम में। फर्नेस में कोयला डाला जाता है शिप को आगे बढ़ाने के लिए, पर ये शिप तो चल नहीं रही है, तो इस शिप को क्यों ही कोई कोयला डाल रहा है। फिर वो वहाँ जाके देखता है तो देखता है कि कोई इंसान फर्नेस में कोयला डाल रहा है। तो उसने उसको आवाज़ लगाई तो उसे वो आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि फर्नेस की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। जब वो उसके पास गया, मतलब रोकने के लिए उसके पीठ पे हाथ दिया, तो वो इंसान पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसका पूरा ही फेस गल चुका है और पूरा ही बॉडी वगैरह, हाथ वगैरह सब गल चुके हैं। वो वहाँ से भागा, बहुत तेज़ भागा, और भागते भागते वो स्विमिंग पूल के एरिया के तरफ आ गया। तो वो थोड़ा सा चैन का सांस लिया कि उसे कोई इंसान दिखा, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग पूल के पास एक लड़की बैठी हुई दिखी थी। फिर वो लड़की ने उसे बुलाया और बोला, तुम क्या वर्कर हो? तो मैथ्यू बोला कि हाँ, मैं वर्कर हूँ। तो उसने बताया कि इस
स्विमिंग पूल में वायर गिरा है और जब तक तुम वो वायर नहीं निकालोगे तब तक मैं इसमें स्विम नहीं कर सकती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैथ्यू बोला कि हाँ, मैं अभी निकाल देता हूँ। फिर मैथ्यू बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ और पीछे जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में सोच ही रहा था। तब तक उन्हें पीछे से अपने 2 दोस्तों की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग उसे आवाज़ लगा रहे थे। तब तक वो लड़की उसके बगल में खड़ा होकर बोली कि तुम इन लोगों पे भरोसा मत करना, ये लोग बताएंगे कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, पर तुम इन सारी बातों पे भरोसा मत करना। फिर अपने दोस्तों के पास देखा और फिर वापस पलट के देखा तो वो लड़की वहाँ पे नहीं थी और उन्होंने सोचा कि अभी हमें बाकी लोगों को ये सारी बातें बतानी चाहिए, बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स को ये बातें बतानी चाहिए। उन्होंने बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स को ये सारी बातें बताई भी, पर उनमें से किसी ने भी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया और बस उन दोनों को उस जहाज़ से नीचे उतार दिया। सो गाइस, 1930 में क्वीन मैरी एक कमर्शियल शिप हुआ करती थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज़ की गई थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान इस शिप का नाम द ग्रे गोस्ट, जो कि बहुत सारे ऐसी चीज़ों में काम में आती थी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी सैनिक मर गए हैं उनकी लाशें वापस ले आने में इसका यूज़ किया जाता था। सो गाइस, 13 नंबर दरवाजे के पास एक हैरी लड़का जो कि उस शिप में बंद होके उसकी जान चली गई थी, तो शायद से हर बार जब भी वहाँ पे इंसान कोई गुजरता है तो उसे वो इंसान दिखता है। अब आप उसे इंसान कहें या कुछ भी। रूम नंबर B30 में 1948 में एक लेडी ने फांसी लगा लिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल में एक बच्ची की आत्मा दिखना, ठीक है। ये सिर्फ बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना किया है जिसको कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। जैसे कि ये कितनी ही लड़ाइयाँ, कितनी ही चीज़ें इस शिप ने देखी हैं और इस शिप में रहना या जाना या घूमना पॉसिबल तो नहीं है। इस शिप ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। सो गाइस, अभी बारी है एविडेंसेस और प्रूफ की, और ये रही उस शिप की कुछ ऐसी वीडियोस, रियल वीडियोस, जो कि आपको नेट पे भी देखने को मिल जाएंगी। सो प्लीज़ वॉच। Yeah. Look how red. Something's here. Oh, something just touched me. सो गाइस, ये रही पूरी स्टोरी। शायद से आपको ये स्टोरी थोड़ी अजीब लगी हो। सो गाइस, दैट्स ऑल। क्या है क्या नहीं है, कमेंट डाउन बिलो। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।